जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। सूर्य कर रहे हैं राशि परिवर्तन और सूर्य नीचस्थ होने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 12 महीने में पूरे एक वर्ष के अंदर एक ऐसा समय आता है जब सूर्य अपनी सबसे खराब पोजीशन के अंतर्गत जाते हैं, यानी नीचस्थ होते हैं। और ये समय हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शास्त्र कहता है कि यदि राजा बेहतर हो तो उस देश की, उस प्रदेश की प्रतिष्ठा अच्छी होती है, उस प्रदेश का लाभ होता है, मान सम्मान बढ़ता है। इसी प्रकार यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा हो तो आपको खूब अच्छी प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि प्राप्त होती है। सूर्य के नीचस्थ होने के कारण, राजा के बीमार होने के कारण, राजा के कमजोर होने के कारण आपकी परिस्थितियां काफी खराब होती हैं। तो इस टाइम पर सूर्य नीचस्थ होने जा रहे हैं। क्या होगा, मेष से लेकर के मीन राशि तक उस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि यदि आप श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा या शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, देश में हो या विदेश में हो, तो आप प्लीज मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। संगीतमय कथा इत्यादि आप लोग श्रवण करके और जीवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। सूर्य के नीचस्थ होने से मेष राशि को क्या करना चाहिए ताकि उसका नकारात्मक इंपैक्ट आपकी लाइफ पर ना पड़े। सूर्य आपके 7th हाउस में नीचस्थ होंगे। मेष राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी प्रेमी प्रेमिका से या जीवन साथी से विरोध इत्यादि का योग बनेगा। आपके खुद के अंदर ईगो उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला आपके लिए प्रयास होना चाहिए कि प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए और खुद के अंदर क्रोध और ईगो से अपने आप को बचाना चाहिए। आपको बाल झड़ने की विशेष प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब ये क्या करना है, 1 महीने का समय होगा जब ये 17 तारीख को वक्री होंगे, 17 अक्टूबर को नीचस्थ होंगे, क्षमा चाहूंगा 17 अक्टूबर को नीचस्थ होंगे। लाल कपड़े आपको नहीं पहनना है। लाल चीजों का दान रविवार को करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं राशि वृष को लेकर के, जहां पर चतुर्थेश छठे भाव में जाएंगे। छठे भाव में चतुर्थेश के जाने से आपके लिए जो नुकसानदायक हो सकता है, एक तो आपका स्थान परिवर्तन का योग जरूर बनेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने और बेचने में प्रॉब्लम्स या नुकसान की परिस्थिति हो सकती है और माता के स्वास्थ्य में दिक्कत होगी। अब आपको क्या करना है, एक तो इस समय पर किसी से उलझना भाई बिल्कुल नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। और आपके लिए घी का दान करना एक रविवार को कर दीजिएगा। 17 अक्टूबर को ये नीचस्थ होंगे। घी के दान करने से सूर्य के नकारात्मक इंपैक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेंगे और आप एक अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि को लेकर के, पंचम भावस्थ जाकर के गोचर करेंगे मिथुन राशि के लिए और पंचम भाव में 3rd हाउस के स्वामी होकर गोचर करेंगे। आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल में ओवर कॉन्फिडेंस करने वाले होंगे। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमन हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, आपको विशेष ध्यान देना होगा। बट शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको आर्थिक लाभ भी जरूर होगा, तो वो आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। बस बच्चों पर ज्यादा क्रोध वगैरह करने से आपको बचने की जरूरत है और उसके साथ साथ सूर्य को प्रॉपर जल दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, खराब रिजल्ट नहीं होगा। कर्क राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि 4th हाउस में जाएंगे और 2nd हाउस के स्वामी है, देखो भाई प्रॉपर्टी इत्यादि लेने में धन खर्च होगा। नौकरी के लिए बड़े शानदार होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। बॉस से रिलेशन अच्छा होगा, बॉस से संबंध अच्छे होंगे, रिलेशन अच्छा होगा, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि दिला सकते हैं। लेकिन आपको अपना घर और अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, ये कंडीशन आपके लिए जरूर होती हुई दिख रही है। माता को किसी प्रकार कष्ट ना पहुंचे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। लाल चीजों का दान, लाल फल का दान रविवार को आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, स्वयं के राशि स्वामी है, 3rd हाउस में गोचर करेंगे। देखो अच्छा यह होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बहुत भाग दौड़ कराएंगे, बड़ी सारी यात्राएं आपको करनी पड़ेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर चिंता रहेगी और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। अब क्या करें जिससे कि थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिल जाए। खुद के भाई बहन को लाल फल ला करके रविवार को दें या लाल वस्त्र दें, तो वो आपके सूर्य के नकारात्मक इंपैक्ट को दूर करने वाला होगा।
बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के, जहां पर सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 12th हाउस के स्वामी होकर के। देखो भाई, आपको एक विशेष चीज ध्यान रखना है, अपने शब्दों पर बड़ा कंट्रोल रखना है, बिना पूछे किसी को ज्ञान बिल्कुल नहीं देना है, और बड़बोलेपन से बचना है, जल्दबाजी में बोलने से बचना है। घर में भी थोड़ा शांत रहे, है ना, समय थोड़ा विपरीत है आपके शब्दों को लेकर के, तो घर में, ऑफिस में, सभी जगह अपने शब्द को लेकर ध्यान रखना है। शब्दों के कारण ही आपको नुकसान हो सकता है। आपको एक काम करना है, गेहूं लेकर के रविवार को किसी ब्राह्मण को जाकर के, युवा ब्राह्मण को दान कर देंगे, आपका फायदा हो जाएगा। चलिए, तुला राशि को लेकर बात कर लेते हैं, जहां आपके स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। देखो, एक चीज तो आपके लिए अच्छी होगी सूर्य की राशि परिवर्तन से। एक तो आपका जीवन साथी के साथ जो संबंध होगा वो ठीक है, लेकिन जीवन साथी के जीवन में वृद्धि अच्छी होगी। जीवन साथी को प्रमोशन मिल जाएगा, जिससे आप प्रेम करते हैं उसको प्रमोशन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कुछ बहुत अच्छा हो जाए, ये सब आपके साथ होगा। लेकिन आपके साथ क्या होगा, आपके बाल झड़ेंगे, आपका क्रोध इत्यादि बढ़ेगा, और आपके बिहेव से परिवार या आसपास के लोग थोड़े परेशान होंगे। आप सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दीजिए इनके नीचस्थ होने से, तो आपको बड़ा शानदार रिजल्ट मिलेगा। वृश्चिक राशि को लेकर के देखें तो 12th हाउस में जाकर गोचर करेंगे और आपके लिए 10th लॉर्ड है। देखो भाई, अगर विदेश में नौकरी सर्च कर रहे हैं तो आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी निश्चित रूप से दिखती है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में और अपने बिजनेस में, और अगर आप अपने देश में नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो उसको लेकर बहुत सावधान रहिएगा। ये सारी परिस्थितियां सूर्य के परिवर्तन होने से खराब होती हुई दिख रही हैं। क्या करें ताकि लाभ हो? गुड़ लेकर के रविवार को किसी को दान कर दें, किसी ब्राह्मण, किसी भी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। संडे को करना है। अगर किसी विदेशी प्रोडक्ट को लेकर किसी को दान करेंगे तो बड़ा फायदा होगा, बेशक वो विदेशी चॉकलेट ही, तो वो करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से बड़ा लाभप्रद रहेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि को लेकर के। 11th हाउस में आकर गोचर करेंगे और भाग्य के स्वामी है। देखिए, एक तो संतान कुछ ऐसा करे जिससे मन बड़ा प्रसन्न होगा, मित्र कुछ ऐसा करे जिससे प्राउड फील हो आपको, प्रेमी प्रेमिका कुछ ऐसा करे जिससे आपको प्राउड फील हो, ये तो सूर्य आपको देंगे। एजुकेशन में भी अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन उसके साथ शेयर मार्केट इत्यादि से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक नुकसान दिख रहा है तो वहां सावधानी रखिएगा। अपने किसी मित्र को कुछ धन की मदद थोड़ी सी, चाहे आप उसको कहीं खाना ही ले जाकर के खिला दें रविवार के दिन, तो इससे आपके सूर्य का नेगेटिव इंपैक्ट दूर हो जाएगा, अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के। देखिए, मकर राशि के लिए 10th भाव में नीचस्थ होंगे सूर्य। एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रभाव बड़ा अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा। और कोई प्रॉपर्टी इत्यादि, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग बन जाएंगे। लेकिन नौकरी में आपको अपने ईगो को बहुत नीचे रखना पड़ेगा, है ना। इस टाइम पर ऐसा होगा कि सीनियर बिना बात के आकर के उलझेंगे और आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा वो करने पर आपकी नौकरी भी जा सकती है, तो इसलिए नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सावधानी की आवश्यकता है। सीनियर लोगों को कुछ गिफ्ट प्रदान करने से, स्पेशली अगर लाल चीजों का कुछ हो तो वो प्रदान करने से आपको बड़ा फायदा होगा और सूर्य का नकारात्मक इंपैक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। संडे को सेवा करनी चाहिए सीनियर लोगों की। बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि, मैं हमेशा कहता हूं कुंभ के लिए, जहां 7th के स्वामी होंगे और 9th में गोचर करेंगे। एक तो जीवन साथी का भाग्य उदय कराएंगे। जो आपके जीवन साथी हैं, पति हैं, पत्नी हैं, उनका भाग्य उदय जरूर होगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ भी अच्छा होगा तो उससे आपका मन गर्वान्वित होगा। लेकिन आपका धर्म से विश्वास उठेगा या पूजा पाठ नहीं करने का मन करेगा, आलस्य इत्यादि उत्पन्न होगा। ऐसे कंडीशन में भगवान को, गणेश जी को रविवार को लाल पुष्प जाकर के श्रद्धा से अर्पण करेंगे तो सूर्य का नेगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। मीन राशि के लिए 8th भाव में आकर के सूर्य गोचर करेंगे और 2nd हाउस को दृष्टि देंगे और 6ठे भाव के स्वामी होंगे।
देखो विपरीत राजयोग होता है, छठे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव से जाकर गोचर करे और अकेला अगर गोचर करे तो विपरीत राजयोग को तैयार करता है। इससे आपका एक तो सबसे पहले पैसा जो रुका हुआ है, कोई जबरदस्ती आपका पैसा लिए था, दे नहीं रहा था, दे नहीं रही थी, तो वो वापस दे, इस प्रकार की कंडीशन तो भाई जरूर होगी। शत्रु आपसे परास्त होंगे, कंपटीशन इत्यादि में सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा हड्डी टूटने का या हड्डियों में प्रॉब्लम होने का या दुर्घटना इत्यादि का योग बनेगा, तो उस पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए आपको? आपको रविवार के दिन गेहूं पार्क में डालने से बड़ा लाभ होगा। तो किसी भी रविवार को पंछियों के लिए गेहूं ले जाकर डाल दीजिएगा, आपको लाभ होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री लाइव होता है, मैं आता ही हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ करके और थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में बड़ा विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। कथा के लिए मैंने बताया ही है कि राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।